स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अब अगस्त, 5 महीने आप सबके इस सेशन के पूरे हो चुके हैं। तो आप सबने, कुछ बच्चों ने अपनी इन 5 महीनों में बहुत पढ़ाई की होगी, कुछ बच्चों ने जस्ट स्टार्ट किया होगा और कुछ बच्चों ने हो सकता है स्टार्ट भी ना किया हो। पर आप सब जानते हैं कुछ ही समय के बाद आपके बोर्ड्स के एग्जाम हैं। यानी कि अब आप कहोगे सर अभी तो बहुत टाइम है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर मैं इस चैनल पे बात करूं तो हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट ईयर तो वन शॉट्स डाले ही थे, लेकिन इस साल ऑफलाइन के साथ वन शॉट्स डाले हैं। हम लोगों ने, मैंने लाइट के चैप्टर का वन शॉट डाल दिया है, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन एंड एसिड बेसिस सॉल्ट। ह्यूमन आई का वन शॉट अगला आने वाला है। लेकिन द ओनली पॉइंट इज कि मैं आपको पढ़ाता रहूंगा या कोई और टीचर आपको पढ़ाता रहेगा, या लेट्स से आप ट्यूशन में पढ़ रहे होंगे या स्कूल में पढ़ रहे होंगे, इससे तो आपके मार्क्स स्कोर नहीं होने वाले। आपको खुद से सवालों की प्रैक्टिस करनी ही होगी। तो क्या फॉर्मेट रहता है, मैं जब अपना चैप्टर पूरा कर लूं उसके बाद फॉर्मेट क्या होता है। देखो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर पढ़ लेते हैं तो उनको लगता है कि उनका काम खत्म हो गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। मेरे हिसाब से जब आपका चैप्टर खत्म हो जाता है उसके बाद का सीक्वेंस क्या रहता है। चैप्टर खत्म होने का मतलब क्या है कि आप लोगों ने क्या कर लिया होगा, आप लोगों ने चैप्टर के सारे नोट्स हाथ से बना लिए होंगे, बेसिक डेफिनेशंस याद कर लिए होंगे, बायो है तो डायग्राम भी कर लिए होंगे, सबके यूजेस, फंक्शंस, प्रॉपर्टीज पढ़ लिए होंगे, केमिस्ट्री है तो रिएक्शंस याद कर लिए होंगी, और अगर फिजिक्स है तो सारे फॉर्मूले याद कर लिए होंगे, रे डायग्राम्स कर लिए होंगे। इसके बाद जो दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट किताब कह लो आपको करनी है, वो किताब का नाम आप सबको पता है। उस किताब का नाम है NCERT। बेटा इस दुनिया में जिसने NCERT नहीं की वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाया। हाँ, कोई आप ऐसी किताब करो जिसमें NCERT के पहले सवाल है तो वो अलग बात है। मतलब सबसे पहली चीज है NCERT। क्या मुझे NCERT की एक एक लाइन भी पढ़नी है? तो बायो में पढ़नी चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री में उतना जरूरी नहीं है, पढ़ लोगे बहुत अच्छी बात है, बट बायो में तो मस्ट है, पढ़ना ही है। उसके बाद उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और उसके एक्सरसाइज। जिस दिन आपको NCERT के 90% सवाल आ जाए तब आपको किसी एक्स्ट्रा किताब पे जाना है। अगर आपके 90% सवाल अभी तक सही नहीं हो रहे हैं या आपने किए ही नहीं है तो आपको एक्स्ट्रा किताब पे नहीं जाना। देखो 100% तो होना बहुत रेयर है, बहुत कम बच्चे होंगे जिनको NCERT के 100% सवाल आते होंगे कि भैया अच्छा ये क्वेश्चन है, ये मैं इसका आंसर कर दूंगा, है ना। होंगे, कम होंगे। लेकिन अगर आपको 90 भी, अगर मैं ना कहूं 80% अगर NCERT के सवाल आपको आ चुके हैं तो आप अगली किताब पे जा सकते हो। अब अगली किताब कौन सी लेनी है? ऑब्वियस सी बात है, आपको एक ऐसी किताब लेनी है जिसमें थ्योरी का कोई काम नहीं है। मुझे लगता है, मेरी देखो पर्सनल सलाह है, 15-16 साल का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूं, सबकी अपनी अपनी सलाह हो सकती है। मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा किताब आप ऐसी कोई भी ना लो जिसमें थ्योरी हो। क्यों? क्योंकि थ्योरी का अब कोई लेना देना नहीं है। NCERT आपके नोट्स या वन शॉट्स की PPTs मोर देन एनफ होते हैं। थ्योरी से मेरा कहने का मतलब है पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ना हो। हाँ, फ्लो चार्ट्स हो सकते हैं, फॉर्मूला शीट हो सकती है जो कि हर एक, या इन अ ग्लांस समरी होती है कुछ चैप्टर्स की, वो सही है, वो चलेगा। और उसके बगैर तो मोस्टली कुछ किताबें आती भी नहीं हैं। लेकिन आपको कोई ऐसी किताब लेनी है जिसमें आपको सवाल मिले। अब सवाल जो है, क्वेश्चंस जो हैं, वो आपको कैसी किताब लेनी है? दुनिया में 3 प्रकार की किताब होती हैं। एक होती है बिलो एवरेज, यानी जिसमें ऐसे, देखो मैं किसी किताब का यहां पे नाम वैसे नहीं ले सकता कि वो किताब कौन सी गंदी है। मुझे पता है डिफेमिंग का केस लग जाता है, और मेरे ऊपर वैसे भी एक डिफेमिंग का केस चल रहा है, तो मैं अभी फिलहाल उसके ऊपर बात ना करना चाहूंगा, ना ही मुझे लगता है करनी चाहिए। तो कि ऐसी कोई किताब आप ना परचेस करें जो बिलो एवरेज हो, यानी जिसमें सवाल इतने इजी हो, डेफिनेशन ऑफ दिस दिस दिस, जो कि आपके बोर्ड के पेपर में आने नहीं है, सिर्फ 1 या 2% सवाल आने हैं, तो वो वाली किताब आपको नहीं लेनी है। या फिर अबव अबव लेवल है, यानी कुछ ज्यादा ही मुश्किल सवाल है। ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जिनमें बहुत मुश्किल मुश्किल सवाल है। मुझे लगता है बोर्ड के बच्चों को, यानी 10th और 12th के बच्चों को वो सवाल वाली किताबें नहीं करनी चाहिए। अगर आप एक एवरेज बच्चे हैं, अगर आप टॉपर बच्चे, आप 3-4 किताबें खा चुके हैं, तो फिर आप ऐसी किताबें कर सकते हैं। बट 5% सवालों के लिए आपको ऐसी किताबें नहीं करनी चाहिए जहां अबव है, क्योंकि पूरे बोर्ड के पेपर में, खासकर 10th में,
5% सवाल ऐसे होंगे, आप उठा के देख लो पेपर, जो भाई साहब बड़े ही अलग हैं, वो भी कभी कभार, 5 में मैक्सिमम बोल रहा हूं, कभी कभार तो पूरा पेपर ही एवरेज रहता है। तो आपको कौन से सवाल बनाने हैं जो एवरेज लेवल के हों। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि सवाल एवरेज हो, तो इसके लिए मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं, मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कौन सी किताब उठाओ कि आप एवरेज सवाल बना लो। अगेन मैं यहां पे आपको क्या कहने आया हूं कि भैया किताब करना कब शुरू करना है, जब 80 से 90% एनसीईआरटी हो जाए, उसके बाद किताब उठानी है। और अभी यानी कि अगस्त तो खैर खत्म ही हो गया, बट अगस्त से लेके नवंबर दिसंबर तक एवरेज बच्चों की बात हो रही है, टॉपर के नहीं, प्लीज एवरेज दिसंबर तक आपको सैंपल पेपर मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। प्लीज बात को ध्यान सुनना, आपको अगस्त से लेकर दिसंबर तक सैंपल पेपर करने की जरूरत नहीं है। सैंपल पेपर की कोई जरूरत नहीं है, सैंपल पेपर आपको आफ्टर दिसंबर करने हैं, आफ्टर दिसंबर करने हैं आपको सैंपल पेपर। उससे पहले आपको क्वेश्चन बैंक्स करने होंगे, यानी आपको सवाल बनाने होंगे जो PYQs है, यानी ऐसे सवाल बनाने होंगे अगस्त से दिसंबर तक जो PYQs है। सैंपल पेपर की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपका सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ है, तो देयर इज नो नीड ऑफ सैंपल। बेवकूफी होगी जब तक आपका सिलेबस 70-80% नहीं हो जाता। तो PYQs आपको अभी करने हैं। अब सर मैं PYQs कैसे करूं, क्या मैं कोई किताब डाउन, देखो भैया सिंपल सी बात है, मैं यहां पे हमें आपको बता चुका हूं, अगर आप मेरे सारे वीडियोस देखते हो तो शिवदास से अच्छी PYQ की किताबें मुझे नहीं लगता है हैं। शिवदास से अच्छी PYQs की किताब मुझे नहीं लगता है। द ओनली रीजन इज, दो मेन रीजन देता हूं। सबसे पहला रीजन, यहां पे अगर आप पढ़ो तो लिखा हुआ है क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आपको क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज भी मिल रहा है, ठीक है, तो क्या हुआ, टॉपिक वाइज मिल रहा है। मतलब आपको अगर लेटर सपोज लाइट चैप्टर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में प्रॉब्लम है, तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के PYQs देख सकते हो कि यार मैं बहुत ज्यादा तो नहीं सोच रहा, क्या यार ये वाले सवाल मेरे पेपर में आएंगे भी कि नहीं आएंगे, तो वहां पे आप चैप्टर वाइज में लाइट चैप्टर में जाके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खोल सकते हो। वहां पे आपको सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सवाल मिल जाएंगे, ब्रैकेट में लिखा हो कौन से साल में कैसा सवाल आया। मतलब वहीं पे आपका कॉन्फिडेंस समझ में आ जाएगा, बिल्ड हो जाएगा। अगर ये सवाल आते नहीं आते तो आपको समझ में आ जाएगा मेरी तैयारी ढंग से नहीं चल रही है। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये कि ये क्वेश्चन बैंक जो है ये चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज बिल्ड किए गए, और इसमें आपको लास्ट 5 साल 10 साल के PYQ, 10 साल तक के PYQs एक ही किताब में मिल जाएंगे। अभी आपके पास क्वेश्चन छांटने का समय है क्या, मुझे नहीं लगता है, और अगर है भी तो मुझे लगता है कि वो समय कहीं और इन्वेस्ट करना होगा। टाइम टेबल वाली वीडियो देखो साइंस एंड फॉर मोटिवेशन पे जाके। सेकंड बात क्या, मुझे लगता है अगर PYQ किताबें मार्केट में और भी हैं, तो मुझे लगता है दो चीजें और बेहतर बनाती हैं शिवदास को। सबसे पहला रीजन है, जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो सिमिलर है, लेकिन आंसर कैसे फ्रेम करना है, आंसर क्या लिखोगे मुझे पूरे नंबर मिल जाए, ये बहुत मैटर करता है। मोस्टली पूरी किताब मैं गो थ्रू कर चुका हूं, मोस्टली पूरी किताब मुझे लगभग हर क्वेश्चन का आंसर वही मिला है जो एक बोर्ड के आंसर शीट में होना चाहिए। एंड थर्डली प्राइस पॉइंट, आप कंपेयर कर लीजिए हर एक किताब से, प्राइस पॉइंट बहुत इसका कम है एज कंपेयर टू बाकी किताबें। चलो मुझे लगता है प्राइस कुछ बच्चों को मैटर करता है, कुछ को नहीं। कोई बच्चा 50-100 रुपए के लिए क्वालिटी नहीं लूज करना चाहेगा, भविष्य के साथ नहीं खेलना चाहेगा, तो वो एक बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है। बट मेजर पॉइंट है कि ये किताबें आपको आपकी तैयारी को 4 चांद लगा देंगी। आप ऐसा देखो, कई बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर अब आप अपनी किताबें कब लॉन्च करोगे, तो मैंने उनको बोला था बेटा ये मेरी ही किताब है। सर इस पे आपकी फोटो तो नहीं लगी हुई है। बेटा जिसकी भी किताब पे फोटो लगी होती है वो उनकी खुद की भी नहीं होती है। मैं तो इस फील्ड में हूं ना, मुझे पता है। वो किताबें पब्लिशिंग हाउस ही बनाते हैं, कुछ 2-4 ओवरव्यूज दे देते हैं टीचर, पर सवाल किताब वाले घर पब्लिशिंग हाउस के ही होते हैं। तो अगर आप कहते हो मैं अगले साल इस पे फोटो चिपकवा दूंगा, मेरे पास तो बहुत किताबों के ऑफर्स आते हैं, दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट इसके क्या टीचर ने उस किताब को गो थ्रू किया है, अगर किया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी फोटो वहां पे है या नहीं है। द ओनली पॉइंट इज कि आप इस किताब पे 100% ट्रस्ट कर सकते हो। लिंक मैं आपको फिर भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से किताब खरीदते हैं तो नीचे, नहीं तो आप आपके मुझे लगता है ऑफलाइन एरियाज में मिल जाएंगे, बट मुझे लगता है ऑफलाइन में थोड़ा प्राइस का पंगा रहता है, और क्यों टाइम वेस्ट करना। नीचे दिया गया लिंक है, जाओ क्लिक करो और नीचे कूपन कोड वगैरह पे टिक कर देना, तो अपने आप ऑटोमेटिकली कूपन कोड भी लग जाएगा, जिस कुछ लगाना नहीं अपने आप लग जाएगा, और अगर अवेलेबल होगा तो। द ओनली पॉइंट इज कि ये किताब आपको बोर्ड में
अगर आप अपनी पूरे मेहनत एफर्ट करते हो तो अगर आप पूरी मेहनत करते हो, ऐसा नहीं है मैं बोलूं ये किताब खरीद लो 95% पक्के, ऐसी कौन सी किताब है जादुई, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको इस किताब का हर एक क्वेश्चन आता होगा तो 90% मार्क्स पक्के हैं, ये बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। इसकी नहीं कि किताब खरीद लो, किताब खरीद के कैसे नंबर आ जाएंगे। अगर ये किताब कर लेते हो तो 95% पक्के हैं। साइंस में मैथ्स वाले सर उशांक सर बताएंगे आपको कौन सी किताब बेस्ट है एसएसटी की, लेकिन साइंस के लिए मुझे लगता है इस किताब से अच्छी किताब इस सेशन की कोई नहीं है। हम हर साल कुछ ना कुछ किताबें गो थ्रू करते हैं। सैंपल पेपर की किताबें मैंने खरीद ली थी, बट अभी मैं कहूंगा आप उसको परचेज ना करें, दैट दिस इज नॉट द राइट टाइम कि आप सैंपल पेपर करें, ठीक है। तो अपनी तैयारी जोरों शोरों पे करें। ह्यूमन आई का वन शॉट आने वाला है, क्वेश्चंस बनाना शुरू कर दो, प्रैक्टिस होती चली जाएगी। आपके लिए भी लाइव सेशन लेके आने वाले हैं संडे को, यानी कि 8 तारीख को, संडे को यानी कि 8 तारीख को है ना, 8 तारीख है, एक बार चेक कर लो। संडे को यानी कि 8 तारीख को, यस 8 सितंबर को मैं इस सेशन की पहली लाइव क्लास लेने वाला हूं 10th की। तो मिलते हैं, थैंक यू सो मच, गुड लक।